जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लक्ष्मी चालीसा को सिद्ध करने का विधि विधान बताऊंगा कि आप किस प्रकार से लक्ष्मी चालीसा को सिद्ध कर सकते हो और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। इस इस विधि से आपको माता लक्ष्मी के दर्शन भी प्राप्त होंगे और माता लक्ष्मी की इच्छा है कि वो आपको सपने में दर्शन देती हैं या साक्षात देती हैं या अपनी शक्ति का अनुभव आपको करवाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो साधना है ये सिर्फ 7 दिन की साधना है और इन 7 दिनों में आपको माता लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आपकी लक्ष्मी चालीसा सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या वो करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले इस साधना को शुरू करना है आपको पूर्णिमा के दिन से, या तो पूर्णिमा के दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है या फिर शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से। ठीक है, ये 2 दिन है इस साधना को शुरू करने के लिए। और या तो फिर कोई अच्छा मुहूर्त हो, नवरात्रि, दशहरा, होली, दिवाली, ग्रहण काल, हनुमान जयंती, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि हो और अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, मतलब कोई भी अच्छा काल हो, कोई भी अच्छा नक्षत्र हो, कोई भी अच्छा समय हो जिसमें आप साधना को शुरू कर सको। और अगर आपको कोई भी समय नहीं नज़र में आ रहा आसपास, तो आप शुक्ल पक्ष में इस साधना को शुरू कर सकते हो, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से। ठीक है, तो एक लकड़ी का बाजोट आपको लेना है। कोई लकड़ी का पटरा हो, कोई मेज हो, कोई टेबल हो, कोई स्टूल हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उसके ऊपर लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र आपको बिछाना है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की प्रतिमा, फोटो, मूर्ति जो भी आपके पास जो उपलब्ध हो, कोई कैलेंडर हो माता लक्ष्मी का, कोई फ़ोटो हो, जो भी हो, उसको स्थापित आपको कर लेना है। उसके बाद में एक जल का लोटा आपको रखना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको ज़रूर डाल के रखना है। और साबुत चावल आपको रखने हैं, हल्दी और कुमकुम से रंगे हुए साबुत चावल, यानी कि जिन्हें अक्षत कहा जाता है, वो आपको रखने हैं। और 2 सुपारी आपको रखनी है, 2 सुपारी रखनी है, 2 लौंग रखनी है, 2 इलायची रखनी है। और पंचमेवा अगर आप रख सको तो पंचमेवा भी आपको रखना है। और माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाने के लिए आप मिश्री के दाने रख सकते हो, बताशे रख सकते हो, 5 प्रकार की मिठाई रख सकते हो। पंचमेवा भी आप माता लक्ष्मी को प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हो। और देसी घी का दीपक आपको जलाना है और धूप बत्ती जलानी है। और इसमें आपको थोड़ा सा इत्र भी माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। ठीक है, सेंट जिसे कहा जाता है। तो आप किसी भी रुई के कॉटन पे थोड़ा सा सेंट लगा करके आप अर्पित कर सकते हो। नहीं तो आप गुलाब का फूल ले आना, गुलाब के फूल पे थोड़ा सा सेंट लगा करके वो भी आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हो। और धूप बत्ती जला लो, अगरबत्ती जला लो, देसी घी का दीपक जला लो। उसके बाद में संकल्प लेना है आपको 7 दिन का कि हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ 7 दिनों के लिए और आप मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ और मैं लक्ष्मी चालीसा को सिद्ध करना चाहता हूँ। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए और मुझे अपने दर्शन प्रदान कीजिए। इस तरीके से आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प लेने के बाद में भगवान गणेश को याद करना है, भगवान गणेश को प्रणाम करना है। हे भगवान गणेश, आप अग्र पूजा के अधिकारी हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए और मुझे साधना में सफलता के लिए आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान गणेश को प्रणाम करना है, भगवान शिव को प्रणाम करना है। उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु को भी प्रणाम करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है। तो बिना अपनी पति की आज्ञा के वो आपको दर्शन देने नहीं आएंगी। तो भगवान विष्णु को प्रणाम करना है कि हे भगवान नारायण, हे भगवान विष्णु, हे जगतपति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं माता लक्ष्मी की साधना कर रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए
कि मेरी साधना सफल हो, मुझे माता लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त हो। इस तरीके से आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, भगवान शिव की पूजा करनी है, भगवान गणेश की पूजा करनी है। ठीक है, इन तीनों की पूजा करने के बाद, इन तीनों की यानी कि सबसे पहले भगवान गणेश की, उसके बाद भगवान शंकर की, उसके बाद भगवान विष्णु की, इन तीनों की पूजा करने के बाद ही आपको माता लक्ष्मी की पूजा शुरू करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको लक्ष्मी चालीसा ले लेनी है, और लक्ष्मी चालीसा के 108 पाठ, ठीक है, लक्ष्मी चालीसा के 108 पाठ आपको प्रतिदिन करने हैं 7 दिनों तक। और जो जल है वो रोज़ बदला जाएगा, जो लौंग इलायची है वो रोज़ बदली जाएगी, सुपारी रोज़ बदली जाएगी, और पंचमेवा अगर आप चढ़ा रहे हो तो पंचमेवा भी रोज़ बदला जाएगा, और मिश्री के दाने हो, बताशे हो, मतलब जो भी प्रसाद आप चढ़ा रहे हो, जो भी धूप अगरबत्ती आप चढ़ा रहे हो, वो सारा सामान रोज़ बदला जाएगा। ठीक है, और जो सेंट आप दे रहे हो, सेंट का जो आपने थोड़ा सा लगा करके माता को अर्पित किया है रुई के कॉटन में या फिर गुलाब के फूल में, वो भी रोज़ बदला जाएगा। फूल माला जो आप माता को चढ़ाओगे वो भी रोज़ बदला जाएगा। मतलब कि पूजा का सारा सामान रोज़ बदला जाएगा। ठीक है, और आप रुद्राक्षी माला से नई माला की आवश्यकता नहीं, इसमें चालीसा के पाठ आप कर रहे हो, तो इसमें आप 108 पाठ आपको करने हैं। तो पाठ गिनने के लिए आप माला का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप कमल गट्टे के 108 बीज ले लेना, कमल गट्टे के 108 बीज ले लेना, और उन बीजों के माध्यम से आप अपनी चालीसा को गिन सकते हो। ठीक है, मतलब कि जब आपका एक पाठ हो जाए तो आप एक बीज मतलब कि 2 कटोरी आप ले लेना, एक कटोरी में 108 बीज आप रख लेना कमलगट्टे के, और दूसरी कटोरी ले लेना, दूसरी खाली कटोरी ले लेना। तो जब आप एक पाठ कर लोगे, एक चालीसा कर लोगे, तो एक बीज निकाल करके खाली कटोरी में रख देना। फिर जब दूसरा कर लोगे तो दूसरा रख देना, तीसरा कर लोगे तो तीसरा रख देना। इसी प्रकार से आपके 108 पाठ आराम से हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी गिनने में। ठीक है, और ये जो साधना है ये आप शाम के वक्त भी कर सकते हो, और सुबह के वक्त ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो। सुबह के वक्त में आप कर सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है, और शाम को कर सकते हो किसी भी टाइम। तो सुबह के वक्त करिए, जो भी आपके लिए समय उपयुक्त हो उस समय पर आप ये साधना कर सकते हो। और जब आप साधना पूरी कर लो तो माता लक्ष्मी को प्रणाम करो, और जितना भी आपने पाठ किया है वो पाठ माता लक्ष्मी को अर्पित करो। 7 दिन के अंदर अंदर ही आपको अनुभव हो जाएंगे, माता लक्ष्मी की शक्ति आपको दिखाई दे जाएगी, सपने में माता लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे, या जैसे भी माता लक्ष्मी की इच्छा होगी। ठीक है, जैसी माता लक्ष्मी की इच्छा होगी वो उसी माध्यम से आपको संकेत देंगी, उसी माध्यम से आपको दर्शन देंगी, और आपकी जो लक्ष्मी चालीसा है वो सिद्ध हो जाएगी 7 दिनों में। उसके बाद आप नियमित रूप से लक्ष्मी चालीसा का एक पाठ रोज कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो। अगर आप चाहते हो कि माता लक्ष्मी की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे तो एक पाठ आप रोज लक्ष्मी चालीसा के करते रहो। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में बरकत आएगी, सुख समृद्धि आएगी, और यश कीर्ति वैभव आएगा, ऐश्वर्य आएगा, मतलब कि सुख सुविधाएं आपको सारी मिलेंगी माता लक्ष्मी की कृपा से। तो ये थी माता लक्ष्मी की साधना, और इस साधना को करने के लिए आपको गुरु की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने गुरु नहीं बना रखे तो भी आप ये साधना आराम से कर सकते हो बिना किसी संकोच के। ठीक है, और इस साधना को जब आप शुरू करोगे तो शुरू करने से इस साधना के टाइम पे आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी ज़रूर करना है, यानी कि 7 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और सात्विक भोजन आपको बिल्कुल लेना है। अगर हो सके तो आप प्याज लहसुन का भी त्याग कर देना, क्योंकि माता लक्ष्मी परम सात्विक देवी हैं, और जैसा कि भगवान विष्णु के सभी अवतारों में जब उनकी साधना आराधना करी जाती है तो प्याज लहसुन का भी त्याग करना पड़ता है। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, और उनके हर रूप में उनके साथ में विचरती हैं। तो इस साधना में भी आपको प्याज लहसुन का त्याग करना पड़ेगा 7 दिनों के लिए।
त्याग दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप प्याज लहसुन सेवन करना चाहो तो आप सेवन कर सकते हो, आपको कोई ऐसा हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगी, को माता लक्ष्मी फिर भी आपके ऊपर कृपा करेंगी। लेकिन अंडा मीट शराब ये चीज़ तो बिल्कुल भी भूल करके भी हाथ मत लगाना, ठीक है, साधना के दौरान। और अगर कोशिश कर सको तो ज़मीन पे सो सकते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऊपर भी सोइए, लेकिन आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ यही है, ब्रह्मचर्य आपका खंडित नहीं होना चाहिए। और आप अंडा मीट शराब इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाओगे, तो आप ये साधना करोगे तो आपको अनुभव भी होंगे और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये है थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।